करहल में संत विवेकानंद पब्लिक स्कूल व संत विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्रबंध निदेशक जेपी यादव ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित करे, माल्यार्पण करी और श्रद्धा सुमन अर्पित करी। और इसी के साथ साथ उन्होंने सभी बच्चों व विद्यालय स्टाफ को शपथ भी दिलाई, एकता की शपथ दिलाई। जिस तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एकता का संदेश दिया और कई रियासत भारत में मिलाया। प्रबंध निदेशक जेपी यादव ने क्या कुछ कहा और उसको भी सुनते हैं। उसके साथ साथ प्रधानाचार्य सरिता यादव ने भी माल्यार्पण करा और उनके चित्र पर पुष्प अर्पित करे और श्रद्धा सुमन अर्पित करे। अब इसके साथ इस कॉलेज के स्टाफ ने भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित करे। आइए सुनते हैं प्रबंध निदेशक जेपी यादव ने क्या कुछ कहा। के टीचर्स और प्यारे मेरे बच्चों, आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्हें लौह पुरुष कहा जाता है, उनकी जयंती है। आज के ही दिन ये महान सपूत पैदा हुए थे जिन्होंने देश की एकता के लिए निर्भीक होकर काम किया। जब देश आज़ाद हुआ तो आज़ाद भारत के ये पहले गृह मंत्री बने। गृह मंत्री बनने के बाद इन्होंने देश में बहुत सारी रियासतें थीं जो अलग अलग राज्यों के रूप में थी। लगभग 600 रियासतें थीं जिन रियासतों को इकट्ठा करना बड़ी कठिनाई थी। नेहरू जी के भी पसीने छूट रहे, नेहरू जी भी नहीं कर पा रहे थे। देश के और अन्य नेताओं ने, गांधी जी ने भी इसके लिए प्रयास किया, लेकिन रियासतें जो छोटे छोटे राज्य बटे थे, जैसे करहल का राजा अलग था, घिरोर का राजा अलग था, बरनाल का राजा अलग था, और वो अपने राज्यों को देश में शामिल करने में बहुत ही मतलब कठिनाई थी, नहीं कर पा रहे थे। यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर की रियासत तो कट सिंह वाली बहुत बाद में हो पाई, लेकिन मैं दाद दूंगा आदरणीय गृह मंत्री जी, पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको बाद में लौह पुरुष की उपाधि मिली और लौह पुरुष की उपाधि के बाद इनको भारत रत्न से भी नवाजा गया, देश के सर्वोच्च सम्मान से भी सम्मानित किया गया, जिन्होंने इतने बड़े देश को पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, जो भी हिस्से देश के एकता और अखंडता में बाधक थे, अलग बटे हुए, तो उनको मिलाया। ऐसे महान सपूत का जन्मदिन है। मैं उन्हें आपकी तरफ से, अपनी तरफ से सशक्त नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और इन्होंने इतना ही नहीं, एक कहानी सुनाता हूँ। जब ये छोटे थे तो इनके एक फोड़ा निकला था, और वो फोड़ा ऐसा था कि वो फोड़ा जिसे नासूर कहते, ठीक नहीं होता था। बड़े परेशान थे। किसी ने बता दिया कि ऐसा करो, इसमें लोहे की रॉड डाल दो गरम करके। आँख के पास फोड़ा था। उन्होंने ऐसा ही किया, रॉड एक गरम करी और अपने फोड़े में, फोड़ा जानते हो, उस फोड़े में डाल दी, और क्या हुआ, फोड़ा क्या हुआ, फोड़ा ठीक हो गया। ऐसे थे लौह पुरुष जिन्हें आज याद करते हैं। आज सभी बच्चे सरदार वल्लभ भाई पटेल पर घर जा कर के, कुछ जल्दी छुट्टी भी हो जाएगी, लास्ट डेट है, और घर जा कर के पटेल साहब पर उनकी जयंती, उनका जीवन परिचय लिखेंगे, उनकी फ़ोटो बनाएंगे, उनके आदर्शों को जानेंगे। और मालूम है, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा लगाई गई है किसकी, पटेल साहब की। कहाँ पर लगी है, गुजरात में लगी है। कितनी ऊंची है, ऊंचाई 182 मीटर ऊंची प्रतिमा लगाई गई है, जो दुनिया में पहली प्रतिमा है। तो ये भी जानिए और इनको लिखते लाइए, सभी करेंगे। ठीक है, खड़े होइए, सभी लोग शपथ करेंगे, एकता शपथ होगी। बच्चे भी आए, सभी बात करेंगे कि मैं
राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूँ, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। कहेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल, आप कहेंगे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल।